प्रधानमंत्री आज केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। पीएम ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया। 400 करोड़ रुपए से अधिक की पुनर्निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद देश को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। पीएम ने करीब 18 मिनट तक गर्भगृह में पूजा अर्चना की और फिर उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद पीएम ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुनर्निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद देश को संबोधित भी किया। केदारनाथ में आई त्रासदी को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद लोगों को लग रहा था कि क्या उनका केदार कभी फिर से खड़ा हो पाएगा। पीएम ने कहा लेकिन उन्हें विश्वास था कि केदारनाथ पूरी आन बान शान के साथ खड़ा होगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहाँ दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहाँ आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या। लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के अवसर पर वो सैनिकों के साथ थे और आज सैनिकों की भूमि पर हैं। पीएम ने कहा कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन की पिछली शताब्दी की मांग को इस शताब्दी में पूरा किया है। पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की कि उन्हें सैनिकों की सेवा करने का मौका मिला और इसका लाभ उत्तराखंड के हजारों परिवारों को मिला है। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ, देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था। पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड के लोग लिख लें, उत्तराखंड में जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 सालों में जितने यात्री यहाँ आए हैं, आने वाले 10 सालों में उससे भी ज्यादा यात्री यहाँ आने वाले हैं। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहाँ केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केबल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पवित्र हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए भी यहाँ रोपवे बनाने की तैयारी है। मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे। जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहाँ आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले। साथियों, देवभूमि के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए, यहाँ की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहाँ पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए वहाँ भी रोपवे बनाने की दिशा में काम तैयारियां चल रही। वहीं पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य को भी नमन किया और कहा कि आदि शंकराचार्य ने भारतीय परंपरा में प्राण फूके। मठों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा मार्गदर्शन किया है। आज के समय पर आदि शंकराचार्य का ज्ञान ज्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा केदार के दर्शन करके हर श्रद्धालु में एक नई ऊर्जा आ जाती है। वो भी यहाँ आकर कण कण से जुड़ जाते हैं। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूँ, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य, न जाने
कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। इस मठों ने, हमारे शंकराचार्य की इस परंपरा ने इन सब का संरक्षण कर पीढ़ी दर पीढ़ी मार्ग दिखाने का काम किया है। पीएम मोदी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। सदियों बाद अयोध्या को उसका गौरव वापस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना भारत को मंजूर नहीं। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि पहले कहावत थी कि पहाड़ का पानी और उसकी जवानी पहाड़ के ही काम नहीं आती। उन्होंने इसे बदलने की कोशिश की है। पलायन को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। आने वाला दशक उत्तराखंड का है। बीते 100 साल में जितने श्रद्धालु उत्तराखंड नहीं आए, वे अगले 10 साल में आएंगे। इसके अलावा उन्होंने पहाड़ों पर टीकाकरण के लिए सीएम पुष्कर धामी की भी सराहना की। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।